नमस्कार, आदाब। बोलता बिजनौर के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार हर आम और ख़ास शख्सियतों से आपको रूबरू कराते आ रहे हैं। इस बार हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शकील हाशमी साहब। डॉक्टर शकील हाशमी चांदपुर विधानसभा 23 से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है, जो 2022 के रण में जाने के लिए तैयार है। उनसे जानेंगे कि 2022 के चुनाव के लिए क्या उनकी रणनीति है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो बोलता बिजनौर में समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले, वैसे तो तमाम लोग आपको जानते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं डॉक्टर शकील हाशमी, प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चांदपुर। मैं करीब 13 साल से चांदपुर में कफिल नर्सिंग होम चला रहा हूँ और आयशा विजन सेंटर है मेरा आँखों का। और मैं शुरू से ही समाज से जितनी हो सकती है सेवा कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मदद करके लोगों के बीच में हमेशा रहने की कोशिश करता हूँ। मुबारकपुर पास में मेरा गांव है, यहाँ से 10 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ मेरे वालिद साहब 4 बार प्रधान रह चुके हैं और मैं अब 13 साल से चांदपुर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बचपन से ही चांदपुर में रहता हूँ। डॉक्टर साहब, 13 साल से एज ए डॉक्टर आप चांदपुर की स्थिति भी बहुत बीमार है, तो राजनीति में जाके इस बीमार चांदपुर को कैसे दुरुस्त करने के लिए क्या आपने सोचा है? नहीं, बीमार तो नहीं कहूँगा। मेरे चांदपुर को बहुत प्यारा है मेरा चांदपुर, विकास के एतबार से। हाँ, वहीं आ रहा हूँ। थोड़ी अव्यवस्था फैली हुई है, ये कहेंगे इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, रहनुमा ठीक से मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से चांदपुर की हालत हुई है। और यही वजह है कि मुझे इस तरफ ध्यान देना पड़ा। आज मैं राजनीति में आ गया हूँ इसी के लिए। डॉक्टर साहब, 2018 से आप राजनीति में सक्रिय है, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। तो क्या कारण रहा कि आप, तमाम दल है, सपा है और भी तमाम दल है, आपने बहुजन समाज पार्टी को ही चुना? सबसे पहले मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी ही कर रहा था, लेकिन 3-4 साल से देख रहा था अजीब सा माहौल होता जा रहा है जब से भाजपा आई है। पहले ऐसा कोई मसले नहीं थे, सब समाज में लोग आराम से रह रहे थे। लेकिन एक तो सबसे ज़्यादा जो दिल को छुआ था वो मुझे मुजफ्फरनगर का दंगा छुआ था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर 1 या 2 घंटे से ज़्यादा दंगा हो रहा है तो दंगा कराया जाता है, होता नहीं है। और मुजफ्फरनगर का दंगा ऐसा दंगा था जो 3-4 दिन चला था और 7 दिन चला था कायदे में। तो मैं नहीं मानता कि ये दंगा हुआ था, ये कराया गया था। और जहाँ तक भाजपा का है, सब पता ही है क्या पोजीशन है, सिवाय जातिवाद के अलावा दूसरा उन्हें काम है नहीं। बहुजन समाज पार्टी का ऐसा है कि सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेके चलती है, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, मुस्लिम हों, भाईचारा बना के काम करती है। इसलिए मैं इस पार्टी में आया हूँ। डॉक्टर साहब, जो 2022 के जो चुनावी समीकरण सामने नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, लोकदल, तमाम छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, तो वहीं बीजेपी, सत्तारूढ़ बीजेपी भी है। इन सब के बीच में आप बसपा को कितनी कारगर मानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए? बिजनौर जिले की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप इतिहास उड़ा लो हमारे जिले का, 7 की 7 सीटें अपने पास रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी को रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, अपना क्षेत्र है, अपने लोग हैं, हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे यहाँ के लोग। और आप रिजल्ट उठा सकते हो, जितने भी इलेक्शन है हमेशा जो भी रहे जनता बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में रही है। यहाँ तो छोड़ो, पूरे जिले में जितने मुस्लिम दावेदार हैं या और भी दावेदार हैं, हमेशा अच्छी जीत हासिल करी है बहुजन समाज पार्टी। डॉक्टर साहब, मैं चांदपुर सीट की बात करूं तो 1956 के परिसमन के बाद ये चांदपुर सीट का अस्तित्व आई। 1957 में पहला चुनाव हुआ। अब तक जो भी समीकरण रहे, दलित मुस्लिम रहे या जाट मुस्लिम से भी विधायक बने हैं। आपका जो समीकरण है दलित मुस्लिम के अलावा और आप किन वर्ग के साथ का समर्थन मिल सकता है आपको? देखो, मैंने आपसे पहले कहा मैं राजनीति में आया हूँ, तो मैं जाति विशेष की राजनीति नहीं करूँगा, ये आपसे वादा है। मैं सर्व समाज को लेकर चलूँगा। मेरा प्रोग्राम आपने कल देखा ही होगा, उसमें हर समाज का आदमी था, चाहे वो जाट हो, चौहान हो, त्यागी हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सब समाज के लोग थे। तो मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं। मेरी सोच है कि अच्छे काम करो, सब समाज आपसे जुड़े। डॉक्टर साहब, तमाम प्रत्याशी आपकी तरह और भी दलों से सामने आ रहे हैं। चांदपुर की सीट का भी इतिहास रहा है कि यहाँ के वोटर्स पार्टी विशेष से ज़्यादा व्यक्ति विशेष या जो उम्मीदवार विशेष पर ध्यान देते हैं। ये पहले भी हुआ है कि चौधरी तेजपाल सिंह और स्वामी ओमवेश यहाँ से निर्दलीय भी जीते हैं। तो आप व्यक्ति विशेष जो आपकी छवि है उस पर आप कितना एतबार समझते हैं कि आने वाले 22 के चुनाव में जनता आपके साथ रहेगी? 110% मेरे लोग हैं, मेरी विधानसभा है और एक
जब से हो संभाला है इन्हीं के बीच में रहता आया हूँ, इन्हीं की सेवा कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं वाहिद ऐसा डॉक्टर हूँ चांदपुर में जिसने 13 साल से एक मरीज़ नाइट में वापस नहीं भेजा होगा, और बिल्कुल इस तरह लेके चलता हूँ जैसे मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं। तो बिल्कुल हमें जहाँ तक है अपने दावेदारी और प्लस में बहुजन समाज पार्टी का वोट, दोनों मिलके मतलब ही नहीं उठता सीट उठ जाए। डॉक्टर साहब, बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन भी आपके मुकाबले में है, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला या चतुर्कोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है चांदपुर सीट पर, तो इस पर कैसे आप पार पाएंगे? मैं तो मुकाबला मानता ही नहीं हूँ। पहली बात तो हमारे यहाँ कभी ऐसा मुकाबला रहा ही नहीं है। जहाँ भी रहा भाजपा का और बहुजन समाज पार्टी का हमेशा मुकाबला रहा है। यहाँ सबका कोई लेना देना नहीं, गठबंधन यहाँ कुछ नहीं है। जब गठबंधन के अपने प्रत्याशी थे उन्हें नकार दिया इन लोगों ने। चाहे आप जयंत चौधरी को देख लो, कहाँ स्वीकार करा है। गठबंधन पिछली बार हुआ था, जहाँ यादव वोट था उन्होंने पूरी तरह नकारा है सपा को, तो कोई मतलब ही नहीं उठता इन लोगों का। अच्छा, किसान आंदोलन के बाद एक नई राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी है उत्तर प्रदेश में, तो जितने भी तमाम विपक्षी दल है वो एक तरफा है, और बसपा और बाकी दल और बीजेपी, यानी कि त्रिकोणीय राजनीति इस समय यूपी में चल रही है। तो गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उससे कैसे मुकाबले में आप अपना आप को फिट मानते हैं? पहली बात, अभी गठबंधन ही क्लियर नहीं हुआ है। अब मैंने आपसे बताया यहाँ मुकाबला जो होना हमेशा भाजपा और बहुजन समाज पार्टी का रहा है, ना गठबंधन का या सपा का पहले कुछ था ना आज कुछ है। और आने वाले चुनाव में आप देख लेना, अभी भी समीकरण देख लीजिए आप, जो भी कुछ है बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के बीच है। डॉक्टर साहब, एक और बात यहाँ पर, इकबाल ठेकेदार साहब 2 बार यहाँ के विधायक रहे, 2007 और 2012 में। इस बार उनकी जगह आपको टिकट दिया गया है, तो कहीं उनकी नाराज़गी से आपको कोई नुकसान तो नहीं रहेगा चुनाव में? नहीं, नुकसान कैसा, विधायक जी हमारे बड़े हैं और उनकी नाराज़गी पार्टी से हो सकती है, आपसी मतभेद से हो सकती है। मेरा उनसे कोई ऐसा मसला नहीं है, और मेरा मसला मेरे आवाम से है, विधानसभा के लोगों से है। उन्हें उनका भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। ऐसा कोई मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि विधायक जी की वजह से कोई नाराज़गी पब्लिक से मुझे झेलनी पड़ रही है, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा दलित मुस्लिम गठजोड़ से उनकी सरकारें बनती रही है, मायावती जी मुख्यमंत्री बनती रही है, लेकिन अब जो हालात है ये सुनने में आता है या ऐसी चर्चाएं आम है कि मुस्लिम जो वोटर्स बसपा से जुड़ा हुआ था वो फिलहाल उनसे थोड़ा सा कटा सा नजर आ रहा है। चाहे वो सीए एनआरसी की बात हो, ये तमाम मुस्लिम मामले जो सामने आए उसमें बसपा ने वो भूमिका नहीं निभाई जो उसे निभानी चाहिए थी। नहीं, मैं तो ये कहूँगा ये सब प्री प्लानिंग सिस्टम है भाजपा का। उन्होंने मुस्लिम वोट को डिवर्ट करने के लिए शुरू से ही वो इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि क्योंकि आप जानते हो चैनल सब उनके हैं, न्यूज़ उनके हिसाब से आ रही हैं। मैं तो अभी पीछे परसों न्यूज़ देख रहा था कि उस दिन कमर्शियल सिलेंडर के रेट जो थे 226 रुपये बढ़े थे, और डिबेट जो चल रहा था, डिबेट उस पर टीवी पर 1.5 घंटे तक किस बात पर चल रहा था कि जिन्ना जिन्ना, यानी कि नहीं मतलब ही नहीं पब्लिक को क्या चाहिए। तो पब्लिक की डिमांड तो इन्होंने किनारे कर दी है, रोटी सेक रहे हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि यूपी एक ऐसा प्रदेश है यहाँ अगर दलित मुस्लिम और सब समाज मिल गया तो बहुजन समाज पार्टी इन्हें उखाड़ फेंकेगी, तो इन्होंने सपा का हल्ला बना रखा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमेशा मैंने आपसे बताया है, हम पहली बार आपके सामने चुनाव में भले आए हैं लेकिन सर्व समाज को लेकर आए हैं और सब समाज का वोट मिलेगा। अच्छा, मौजूदा विधायक के लगभग कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है, कितने विकास कार्य उन्होंने कराए और क्या और कराने बाकी है? जो क्षेत्र में हमने देखा है, हम आ रहे थे तो जो मेन रोड है ये चांदपुर वाला, वो भी काफ़ी गड्ढों में बदला हुआ है, तो उनका दावा ये है कि उन्होंने तमाम विकास कार्य कराए। इस पर आपका क्या कहना है? अभी ये तो जवाब आपने खुद दे दिया, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, आप अभी गड्ढे देख रहे हैं, अगर आप बरसात में आए थे तो मैंने तालाब देखा इन सड़कों पर, मैंने क्या पूरे जिले ने देखा है। ऐसी नौबत मैंने बचपन से रह रहा हूँ यहाँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि चांदपुर में ऐसा कभी हुआ हो कि मुख्य मार्ग पर 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। पूरा रोड यहाँ से 1 किलोमीटर का तहस नहस था पूरी जगह। तो मुझे इसमें विकास के कहने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम है, सब देख रहे हैं, किससे छुपा हुआ नहीं है। हालत ख़राब है शहर की पूरी तरह से। आपने कहा था अभी बीमार चांदपुर, मैंने जबकि आपकी बात को नकारा है, लेकिन हाँ अव्यवस्थित चांदपुर ज़रूर है। तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा बीजेपी के पास जो जीत की धुरी है वो हिंदुत्व का एजेंडा, वो हमेशा इसे इस्तेमाल करती है, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था कि कमलेश सैनी भारी वोटों से जीती थी। तो अब भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व आपके समीकरण पर भारी पड़ सकता है? ऐसा नहीं है, अब हिंदुत्व भी एक पब्लिक बार बार बेवकूफ़ नहीं बन सकती है, बन गए एक बार, और एहसास है पब्लिक को कि हमने गलती करी है। क्षेत्र में जा रहे हैं, उसका एहसास हो रहा है, पब्लिक को बता रही है पब्लिक। तो ये किसी को हम बहका के झूठ बोल के
एक बार वोट ले सकते हैं, बार बार वोट नहीं ले सकते। इसका एहसास आपको अभी 2022 के चुनाव में हो जाएगा। पूरी तरह नकारेगी ना पब्लिक। इन्हीं के वादे जो है वो खोखले हो गए, झूठे रहे। पब्लिक आज इनसे परेशान है। डॉक्टर साहब, चांदपुर को सियाओं के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम चांदपुर का सियाओं है। राजा गुलाब सिंह की रियासत रही है यहाँ। गुड़ के कारोबार के लिए प्रसिद्ध रहा है चांदपुर, लेकिन अब हालात थोड़े से बदल गए हैं। यहाँ तमाम क्रेशर हुआ करते थे, कोल्हू हुआ करते थे, लेकिन अब गुड़ के कारोबार में कमी आई है। तो क्या वजह रही, और अब अगर चांदपुर जनता आपको विधायक चुनेगी तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी? और ये सवाल पहले हमेशा होना चाहिए था, तभी राजनीतिक लोगों का जो हम कैंडिडेट चुन के भेजते हैं उनका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए था कायदे में। ये जगह ऐसी है, अपना क्षेत्र, यहाँ छोटे कारखाने लोगों में इतने चलते थे पहले। जब से ये भाजपा आई है कायदे में, जब से तो गुड़ का काम ही ख़त्म हो गया। सारे जितने क्रेशर थे, छोटे काम थे, सब बंद हो चुके हैं। लेकिन इतने भी हमारे काम करने वाले यहाँ के जो लोग हैं वो इतने मेहनती, इतने कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं कि उन्होंने यहाँ से जाने के बाद बाहर दूसरे क्षेत्रों में, चाहे आप पूना चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, भोपाल चले जाओ, वहाँ जाकर छोटे छोटे कारखाने, जैसे जैकेट का कारखाना है और ये इसका जाली का काम है, कूलर की जाली बनते हैं अपने यहाँ, और ये पोचों की जालियाँ बनती हैं। जब ये लोग बाहर जाके इतने बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं तो हम ये काम अगर यहाँ लगा लें तो कम से कम यहाँ की लोकल जनता को रोज़गार मिले, व्यवसाय मिले और क्षेत्र की तरक्की हो उससे। लेकिन उस तरफ किसी प्रतिनिधि ने ध्यान ही नहीं दिया। तो आज तक यहाँ ऐसे कोई कारखाने बढ़ नहीं पाए, उन्हें बढ़ावा नहीं मिल पाया, जिस वजह से लोग पीछे हैं। इवन आप गन्ने की जो अब कोल्हू चल रहे हैं, ये भी 90% जो लोग बाहर के आके यहाँ काम कर रहे हैं या लगा रहे हैं, यहाँ के लोगों को वो फैसिलिटी मिल ही नहीं पाई कि वो अपने क्षेत्र में छोटे कारखाने लगाए, लोगों को रोज़गार मिल पाए। हाँ, जनता का चुने हुए प्रतिनिधि ये बात सोचते, उस तरफ ध्यान देते और लोगों को उसमें फैसिलिटी देते, लोग ये काम करते तो लोगों को रोज़गार मिलता उससे। सबसे बड़ी ज़रूरत तो इस टाइम एजुकेशन की है। कोई भी ऐसा बड़ा कोर्स हो, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल से जो भी ताल्लुक़ है, हम लोगों को ज़्यादातर मेरठ, मुरादाबाद पे डिपेंड रहना पड़ता है, दिल्ली पे डिपेंड रहना पड़ता है। जबकि जिला बिजनौर अपना में बहुत बड़ा ज़िला है, यहाँ बहुत सी फैसिलिटी होनी चाहिए थी जो नहीं है, और चांदपुर भी उससे पिछड़ा हुआ है। मैं बचपन से देख रहा हूँ यहाँ महिला चिकित्सालय है और कोई महिला डॉक्टर आज तक नहीं है। बिना महिला डॉक्टर के चांदपुर चिकित्सालय में बचपन से चलता देख रहा हूँ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैं बस चांदपुर क्षेत्रवासियों को यही कहूँगा, जाति विशेष पे ध्यान न देके सर्व समाज की राजनीति करें, सर्व समाज एक साथ जुड़ के मुझे कामयाब बनाएं, और इंशाल्लाह मैं चांदपुर के विकास में, चौहमी के विकास करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इस शहर को मैं कम से कम आप लोगों से बीमार नहीं कहने लगाने दूंगा, ये वादा आप लोगों से। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शकील हाशमी साहब, चांदपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। बोलता बिजनौर की टीम आगे किसी और शख्सियत के से आपको रूबरू कराएगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे चैनल से संबंधित तमाम न्यूज़ और शो के प्रोग्राम के नोटिफिकेशन मिलते रहें।